अगर सीएस बनना है ना तो ध्यान से इस बात को सुनना, ये इंश्योर कर रहा हूं तुम पक्का सीएस बन जाओगे। लेकिन सुनो ना, एक बात पहले खुद से पूछ लो, पक्का बनना है ना? क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लोगों को अगर रेगुलर टेस्ट सीरीज दिया जाए, मैंने बहुत ध्यान दिया, अगर हमारा 50 का जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ में अंदर 20-25 तो जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज अटेंड करेगा, रेगुलर पढ़ेगा, रेगुलर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेगा। लेकिन बाकी लोग जो है ना बहुत जोश में ज्वाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है कि यार मैं कर सकता हूं रेगुलर टेस्ट सीरीज अटेंड, मैं अपनी प्रिपरेशन करना चाहता हूं, मैं सीएस बनना चाहता हूं या चाहती हूं और 60+ का स्कोर में जाना चाहती हूं या चाहता हूं, इन दैट केस यू हैव टू वर्क हार्ड और कोई शॉर्टकट से काम नहीं बन रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से रखना, एनआरके 9 जैसे मैं बता रहा हूं बार बार रेगुलर टेस्ट सीरीज दे रहा है। जो स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है उन्हें मैं बता दूं, आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज ही आपके काम आएगी, बाकी और कोई मेथड काम नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ रहे हो? क्लासेस के साथ में टेस्ट सीरीज अटेंड करो। क्लास आज जैसे मान लीजिएगा, अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, 40 मिनट का लेक्चर मिला आपको, 40 मिनट के लेक्चर के बाद में क्या करना होता है आपको, जब आपका एक रिवीजन मिल जाता है, नेक्स्ट लेक्चर आता है, फिर आपको रिवीजन मिल जाता है, एंड जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ टेस्ट हो गया। अब ये जो प्रोसेस है ना, वो लोग तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं जिनको पता है कि यार मुझे करना ही है, सीएस बनना ही है। और कई स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया, जो देखो ध्यान सुनना, एक रियलिटी बता दो तुमको, ये इस चक्कर में मत पड़ जाना। क्या रियलिटी है? कोई रैंकर बोलता है नहीं मैंने कभी कोई टेस्ट सीरीज अटेंड नहीं करी, मेरी जो रैंक आ गई, उससे अगर रैंक नहीं आती ना तो ये एटीट्यूड भी नहीं आता। ये एटीट्यूड कॉमन है, सब में आता है। लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों को अगर अच्छा मार्क्स चाहिए, अच्छा स्कोर करना है, तो जरा सोच के देखो, एग्जामिनर सामने आप नहीं होते हो, आपकी आंसर शीट होती है और आपकी आंसर शीट बता रही होती है कि आप कौन है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिस चीज पे काम करना है आपको जब वक्त आएगा आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना होगा साथ ही साथ में। बट अभी जब एकेडमिक एग्जाम को क्लियर करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत चाहिए, और इसी के लिए ही एनआरके 9 टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करता है। टेस्ट सीरीज फिर बोल दूं, हिलाकर रख देती है, एक महीने तक कंटिन्यू टेस्ट सीरीज होता है। मैंने कहा जैसे कई स्टूडेंट्स हमारे, सृष्टि है ना, साना है, अमित है, अंकिता है, ठीक है, और मैं बात करूं देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नेहा है, हमारे बहुत सारे कमेंट्स से जाके पढ़ लेना, वहां पे सब मिल जाएगा। ये लोग लगातार अटेंड करते हैं, एक बार तो ना जान निकल जाती है। तो चाहे मैं अगर बात करूं मेरे स्टूडेंट्स की, चाहे वो सृष्टि है, नेहा है, अमित है, प्रगति है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिंसियरली अपनी एफर्ट्स डालते हैं, पूरे सिंसियर के साथ सिंसियर स्टडीज करते हैं, रेगुलर टेस्ट अटेंड करते हैं, आंसर शीट को ऑफ कोर्स हमसे चेक करवाते हैं, आंसर डिस्कस करते हैं। बट बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, बोला हाँ कर लेंगे यार, कोई हो तो बता दो, कोई मैराथन बता दो, मैराथन हो तो मैराथन क्या करेगा तुम्हारा यार, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तुम फेल होने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो सुनो, सीएस नहीं, कुछ और करो, जहां लगता है वो करो, बट जबरदस्ती सीएस मत करो। करना है तो उसके लिए मेहनत तो लगेगा। आसानी से क्या मिल जाएगा? आसानी से तुम अपने घर में सर्वेंट को भी नहीं रखते, उसको भी पैसा देने से पहले याद रखिएगा अपना काम करवाते हो, और वो है वाजिब बात है। ऑफ कोर्स आपको काम करवाना है, आप कंपनी में जाके भी काम करेंगे तो कंपनी भी आपको अच्छा पे कैसे करेगा, उसके लिए याद रखिएगा आपको अच्छी नॉलेज, अच्छा आपके पास में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, आपका स्किल्स एक शार्प होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। अदरवाइज सीएस करने का फायदा नहीं है, सीरियसली। और जो एक और क्लैरिटी कर दूं, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सर सैलरी पैकेजेस क्या होंगे। अरे भाई, सैलरी तो तुम बाद में ले लेना, जाके गूगल पर सर्च करते रहो सैलरी। आप पहले अपनी वैल्यू क्रिएट कर दो ना, सैलरी अपने आप पीछे आ जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना आप प्रोडक्टिव होंगे आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। आप खुद अनप्रोडक्टिव हैं और ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, वो कैसे होंगे पूरे? तो ड्रीम्स पूरा करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी स्टडी में। आज कर लिया, कल मेरा मन नहीं है, परसों कर लिया, तरसों नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। ऑलराइट, सो ज्वाइन करना है, करिए। मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, आप करना चाहें कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से एक ओपन वेलकम है आप लोगों का। ऑलराइट, सो बने रहेगा, एंजॉय कीजिएगा और लेक्चर्स कंटिन्यू अटेंड करते रहेगा। डोंट फॉरगेट टू टेस्ट सीरीज। गुड बाय, टेक केयर।